हिंदू धर्म में कई देवता ऐसे हैं जिन्होंने समय और जरूरत पर स्त्री रूप धारण किया है। इनमें कई देवताओं का नाम आता है, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान गणेश के स्त्री रूप की, जिन्होंने अपनी माता को बचाने के लिए स्त्री का रूप धारण किया था। गणेश जी के स्त्री अवतार को विनायकी, गणेशानी, गणेश्वरी, गजमुखी आदि नामों से जाना जाता है। धर्मोत्तर पुराण में और वन दुर्गा उपनिषद में गणेश जी के स्त्री रूप का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों उस कथा को जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अंधक नामक राक्षस माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से आया और माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए परेशान करने लगा। लेकिन माता पार्वती ने अपनी मदद के लिए भगवान शिव को पुकारा। दैत्य से माता पार्वती की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके आर पार कर दिया। लेकिन अंधक की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि त्रिशूल के प्रहार से उसके रक्त की एक एक बूंद से राक्षसी अंधका का निर्माण होता चला गया। यह देखकर माता पार्वती को एक बात समझ में आ गई कि हर एक दैवी शक्ति के भीतर दो तत्व मौजूद होते हैं। पहला पुरुष तत्व जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है और दूसरा स्त्री तत्व जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद माता पार्वती ने उन सभी देवियों को आमंत्रित किया जो शक्ति का ही रूप थी। उनके बुलाने पर हर दैवी शक्ति स्त्री रूप में वहां उपस्थित हो गई और अंधक दैत्य का रक्त गिरने से पहले ही उसे अपने भीतर समाने लगी, जिसके कारण राक्षसी अंधका का उत्पन्न होना कम हो गया। लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी अंधक के गिरते हुए रक्त को खत्म करना असंभव हो रहा था। तब माँ की रक्षा करने व अंधक को मारने के लिए भगवान गणेश ने स्त्री रूप लिया और अंधक के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सूंड से अंधक का सारा रक्त एक बार में खींच लिया और रक्त की एक भी बूंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया। इस तरह गणेश समेत सभी दैवी शक्तियों की मदद से अंधक का सर्वनाश हुआ और गणेश जी के विनायकी अवतार का जन्म हुआ। शास्त्रों में भगवान गणेश के स्त्री रूप का वर्णन बिल्कुल माता पार्वती जैसा ही किया गया है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उनका सिर गणेश जी की तरह ही गज के सिर से बना है। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।